जी। तो एग्ज़ाम्पल से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने समझनी है कि जब भी मैंने क्या करना होगा, फ़ाइल स्ट्रीम को यूज़ करूँगा मैं, यानी जब भी मैंने फाइलिंग करनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ़ाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करना पड़ेगा। अगेन डिपेंड करता है कि अगर आप जो है वो बाइट स्ट्रीम्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप फाइल इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो कैरेक्टर स्ट्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, कैरेक्टर स्ट्रीम्स में फिर हमारे पास जो है वो फाइल रीडर और फाइल राइटर जो है वो यूज़ हो। यानी इन शॉर्ट हमने ये कहा कि जब भी हमने रीडिंग और राइटिंग करनी होगी तो हम या तो फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल रीडर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फाइल इनपुट स्ट्रीम या फाइल रीडर हम यूज़ करेंगे फॉर रीडिंग डेटा, और राइटिंग के लिए हम क्या करेंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम या फाइल राइटर क्लास को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फिलहाल चूँकि हम जो है वो बाइट स्ट्रीम्स को यूज़ कर रहे हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, तो हमने इनके दो ऑब्जेक्ट्स एक एक बना लिया जिसको हम कह रहे हैं इन, और यहाँ पे मैं उसे कह रहा हूँ आउट। दोनों को नल असाइन कर दिया। ये रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, अभी इनको हमने जो है वो रेफरेंस असाइन करना है। तो सिंपली हम ये करते हैं कि जब भी हम स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल स्ट्रीम के साथ उस फाइल का नेम विद कंप्लीट पाथ जो है वो डिफाइन करना होता है। लाइक मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाना चाह रहा हूँ जिसका नाम क्या होगा, टेस्ट होगा, जिसका नाम क्या होगा, टेस्ट होगा, और उसकी जो लोकेशन है वो क्या होगी, वो डी ड्राइव होगी। इस केस में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फाइल इनपुट स्ट्रीम का, और जो फाइल इनपुट स्ट्रीम का कंस्ट्रक्टर है उसको पैरामीटर में हम क्या पास करेंगे, नेम ऑफ फाइल, और नेम ऑफ फाइल के साथ हम क्या करेंगे, उसका पाथ भी कंप्लीट उसको असाइन करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप जो है वो नेम ऑफ फाइल सिर्फ लिख दें, यानी आपने सिंपली लिख दिया test.txt, तो फिर उससे क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट जहाँ पे भी सेव है, डिफ़ॉल्ट जो भी लोकेशन है वहाँ पे जाके ये फाइल जो है वो क्या होगी, क्रिएट होगी। सो इस लाइन का क्या मीनिंग है कि मैंने क्या करना है, फाइल को रीड करना है। तो जब भी फाइल को रीड करना होगा तो मुझे उस फाइल का पाथ विद नेम जो है वो बताना होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डी ड्राइव के अंदर एक फ़ाइल है जिसका नाम क्या है, टेस्ट, उसकी एक्सटेंशन क्या है, .txt। तो हम इस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। कैसे पता चला रीड करना चाह रहे हैं, बिकॉज मैंने किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फाइल इनपुट स्ट्रीम का। ठीक हो गया। और अगर मैंने राइटिंग करनी होगी तो मैंने यहाँ पे जो है वो क्या कर लिया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं डेटा को राइट करूँगा वो कहाँ पे राइट करूँगा, एक आउटपुट की फ़ाइल बनाऊँगा, एक आउटपुट की फ़ाइल है बनाना चाह रहा हूँ, और कहाँ बनाना चाह रहा हूँ, डी ड्राइव के अंदर। ठीक है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने समझना है। पहला पॉइंट ये है कि ये जो पहला कंस्ट्रक्टर हम कॉल करें फाइल इनपुट स्ट्रीम का, तो यहाँ पे कंपाइलर सबसे पहले क्या चेक करेगा कि क्या डी ड्राइव के अंदर test.txt के नाम से फाइल अवेलेबल है। अगर तो अवेलेबल है तो वो जो फाइल है वो असाइन कर देगा ऑब्जेक्ट इन को। पहले ये नल था, अब इसको क्या हो जाएगा, एक रेफरेंस मिल जाएगा फाइल का। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपने लिखा डी ड्राइव और test.txt, और जो test.txt है वो डी ड्राइव में फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करती तो वहाँ पे क्या आती है, फाइल IO एक्सेप्शंस आती हैं, इनपुट आउटपुट की एक्सेप्शंस आती हैं, यानी एरर्स आते हैं। एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है। एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक, और उसके साथ फाइनली ब्लॉक भी होता है। तो साथ साथ ये भी देख लें, इसको भी हम जो है वो कवर कर लेते हैं कि ऐसा कोड जिसमें पॉसिबली कोई एरर आ सकता है, तो एरर आने की वजह से क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाता है, हमारी एप्लीकेशन क्या कर जाती है, उस केस में क्रैश कर जाती है। तो अगर एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर जाए तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे सिनेरियोज़ में जहाँ पे एप्लीकेशन के क्रैश होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। उस कोड को हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। तो लेट से उसका सिंटैक्स ये होता है कि हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक। इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी क्या होंगी, इस तरह से कुछ ब्रैकेट्स होंगी। ठीक है। और इस ब्लॉक के अंदर जो है मैं कौन सा वाला कोड लिखूँगा, जिस कोड में पॉसिबिलिटी है कि कोई एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर आ सकता है। तो हमें पता है कि फ़ाइल को जब हम डिलीट करेंगे तो वहाँ पे एरर आ सकता है, फ़ाइल क्रिएट नहीं हो रही, फ़ाइल का पाथ नहीं मिल रहा।
इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए फिर हमने क्या किया, इसको एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिख लिया। तो जब भी हम फाइलिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे। अब यहाँ पे होता ही है कि ट्राई के साथ जो है वो कैच ब्लॉक होता है, ये ऑप्शनल है, ये हम नॉर्मली यूँ लिखते हैं कि ट्राई के साथ क्या आ जाएगा, कैच ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। और कैच ब्लॉक जो है उस कैच ब्लॉक के बाद जो है वो एंड पे फाइनली ब्लॉक आता है। तो फाइनली ब्लॉक जो है वो एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि हर हाल में क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो अब इसका सिंपल मीनिंग ये है, अब इसका क्या है, सिंपल मीनिंग ये है कि अगर इस कोड में कहीं पे भी एरर आ जाएगा तो कंट्रोल क्या करेगा कि कैच ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, और कैच ब्लॉक में हमने उसका अप्रोप्रिएट मैसेज दिया होगा। बेनिफिट ये होगा कि प्रोग्राम जो है वो एक्सेप्शन आने की वजह से क्लोज नहीं होगा, बल्कि एक अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली ये जो फाइनली ब्लॉक है ये हम तब लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये इसने हर हाल में एग्जीक्यूट होना है, एक्सेप्शन आए ना आए इसने एग्जीक्यूट होना है। तो एक्सेप्शन आएगी तो कैच ब्लॉक चलेगा, अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तब भी जो है वो कैच ब्लॉक तो नहीं चलेगा, लेकिन फाइनली ब्लॉक लाजमी चलेगा। तो ये एक सिनेरियो है कि हम जिस कोड में पॉसिबली कोई एरर हो सकते हैं, हम क्या करते हैं उसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं, और अगर उसमें कोई एरर आ जाए ट्राई के अंदर तो कंट्रोल जो है वो जंप करके कैच ब्लॉक में जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तक तो हमने जो है वो उन ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। तो जो इन है, इन के केस में हम ये चाह रहे हैं कि हम उस फाइल टेस्ट से रीड करें, और जो आउट है, आउट के केस में हम ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इस फाइल के ऊपर डेटा को राइट करवाएंगे। तो डेफिनेटली जब भी हमने फाइल में से डेटा को रीड करना है तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर करके रीड करेंगे। बाइट्स की फॉर्म में डेटा को हम रीड करते हैं। तो एक फंक्शन है रीड के नाम से, एक फंक्शन है रीड के नाम से जो कि इनपुट स्ट्रीम के साथ यूज़ होगा। तो हमने वाइल में ये कंडीशन लगाई है कि जब तक इन डॉट रीड जो है, इन डॉट रीड करो, इन डॉट रीड से क्या होगा कि पहला कैरेक्टर रीड होगा, यानी जो है वो पहला बाइट जो है वो रीड होगा, और रीड होके किसमें आ जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा, अगर तो वो कैरेक्टर है, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या करेगा, वो -1 रिटर्न कर देगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक जो हम कैरेक्टर रीड कर रहे हैं वो -1 के इक्वल अगर नहीं है, तो -1 के इक्वल ये एक कंडीशन है कि हम फाइल को रीड करते करते कहाँ तक पहुँचे, एंड तक पहुँचे। -1 की क्या कंडीशन है कि हम फाइल को रीड करते करते एंड तक पहुँच गए। तो जब हम फाइल के एंड पे पहुँच जाएंगे तो उस केस में ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। सो वाइल सी इज़ नॉट इक्वल टू, सी से मुराद ये है कि हमने पहला कैरेक्टर रीड किया, और जब तक वो -1 की इक्वल नहीं है तब तक हम उसको क्या करते रहेंगे, डिस्प्ले करते रहेंगे, सॉरी राइट करते रहेंगे। तो अगर फाइल के ऊपर राइट करना है तो हम आउट, यानी फाइल आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ फंक्शन कॉल करेंगे राइट का, और जो भी कैरेक्टर हम उसको देंगे ये फाइल के ऊपर क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। यानी इन शॉर्ट हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि हम क्या करेंगे कि जब भी हमने फाइलिंग करनी होगी, जब भी हमें फाइलिंग करनी है तो फाइलिंग के लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ करनी पड़ेगी रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। और ये स्ट्रीम्स हैं जो कि हमने यूज़ करनी है, यानी ये क्लासेस हैं जिनके ऑब्जेक्ट हमने बनाने हैं। और फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ जो रीडिंग के लिए फंक्शन यूज़ होता है उस फंक्शन का नाम है रीड। फंक्शन का नाम क्या है, रीड। ये फंक्शन है जो कि यूज़ होता है इसके साथ। इसी तरह से हमारे पास जो है वो राइट का फंक्शन यूज़ होता है, जो क्या करते हैं, हम फाइल के ऊपर डेटा को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब रीड डेटा को रीड करके किसी वेरिएबल में लेके आएगा, और राइट का फंक्शन डेफिनेटली उसको हम एक कैरेक्टर देंगे जिसको उसने क्या करना है, फाइल के ऊपर राइट करना है। इक्वल इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सी के अंदर डेटा को रीड किया, किस फाइल में से, टेस्ट फाइल में से, और राइट कर दिया किस फाइल के ऊपर, आउट वाली फाइल के ऊपर। आउट वाली फाइल कौन सी है, output.txt। तो ये जो लूप है, ये लूप ये तब तक चलेगा जब तक टेस्ट फाइल में डेटा जो है वो सारा का सारा रीड नहीं हो जाता। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल सक्सेसफुली कॉपीड, बेसिकली हमने टेस्ट फाइल से आउटपुट फाइल में कॉपी की है। और फाइनली ब्लॉक यहाँ कैच जो है वो मिसिंग है,
फाइनली ब्लॉक के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि अगर जो इन है वो नल के इक्वल नहीं है, यानी उसको में कोई रेफरेंस है, तो फिर क्या कर दो, उसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। क्लोज का मतलब ये होता है कि इस इनपुट स्ट्रीम के साथ बहुत सारी और क्लासेस अटैच्ड हैं या जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अटैच्ड हैं। तो अगर वो रिसोर्सेज अटैच्ड हैं तो फिर हम कह रहे हैं कि जाते जाते फाइनली मतलब ये है कि जाते जाते क्या करना है कि उसके साथ जितने भी रिसोर्सेज अटैच्ड हैं उनको क्या कर दो, फ्लश कर दो। क्लोज का मतलब ये है कि अब वो फाइल जो है वो हमने क्या कर दी, हमने कहा कि अब मज़ीद जो है वो हम उसके ऊपर रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाह रहे। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि आउट डॉट क्लोज, आउट वाली जो फाइल है उसको भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये नॉर्मली क्लोज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप जो है वो फाइल के साथ किसी रिसोर्स को अटैच करते हैं ना, ये जो इन के नाम से फाइल है इसके साथ कौन सा वाला रिसोर्स अटैच हुआ है, इस टाइम पे टेस्ट अटैच हुआ है। तो अगर इन ऑब्जेक्ट जो है वो टेस्ट फाइल के ऊपर जो है वो रीडिंग कर रहा है, तो किसी और ऑब्जेक्ट को वहाँ से जो है वो रीडिंग या राइटिंग जो है वो उस टाइम पे अलाउ नहीं होगी। ठीक है, तो ये फाइल्स जो हैं ये क्या है, रिसोर्सेज के काम कर रहे हैं। तो अगर एक रिसोर्स जो है वो पहले से एलोकेटेड है तो फिर वही वाला रिसोर्स जो है वो किसी और को हमने एलोकेट नहीं करना। दैट्स वाई ये जो इन डॉट क्लोज है या आउट डॉट क्लोज है वो यूज़ होते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज आता है कि भाई ये जो भी रिसोर्स था, टेस्ट फाइल थी, आउटपुट फाइल थी, इन फाइल्स को मैं मज़ीद यूज़ नहीं करना चाह रहा। सो ये वाली फाइल जो है वो किसी और ऑब्जेक्ट को ये असाइन हो सकती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि बाइट स्ट्रीम से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है वो कैरेक्टर स्ट्रीम्स को डिस्कस करते हैं।